नमस्कार, मैं रविश कुमार और आप देख रहे हैं BNR 24 ऑफिशियल। तो चलिए जानते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। G7 समिट से पहले पीएम मोदी के खिलाफ साजिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के G7 समिट में शामिल होने से पहले कनाडा के कैलगरी में सैकड़ों खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों ने मोदी के खिलाफ नारेबाजी की और उनके पुतले को जेल में दिखाया। सिख फॉर जस्टिस संगठन ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया। भारत ने इसे खतरनाक बताया और कनाडा सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। अब तक कनाडा सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तेहरान में इजरायली हमला, पत्रकार घायल। तेहरान में इजरायल के हवाई हमले में सरकारी टीवी चैनल IRIB का मुख्य भवन निशाना बना। धमाके के वक्त लाइव प्रसारण जारी था जिसमें एंकर सहमी और स्क्रीन हिली। पत्रकार यूनिस शादलू ने खून से सने हाथों के साथ बताया कि वे डरे नहीं हैं और डटे रहेंगे। टीवी प्रसारण रुक गया, इमारत में आग लगी। ईरान ने अमेरिका से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। तेहरान छोड़ने पर मजबूर लोग। इजरायली हमलों की चेतावनी के बाद तेहरान में अफरा तफरी मच गई है। हजारों लोग शहर छोड़कर सुरक्षित इलाकों की ओर भाग रहे हैं। सड़कों पर भारी जाम है और बेसमेंट में छिपे लोग डरे हुए हैं। शहर में बम शेल्टरों की कमी है। पेट्रोल और नकदी की किल्लत बढ़ गई है। इजरायली सेना ने फिर हमले की चेतावनी दी है। अमेरिका की संभावित हस्तक्षेप की चर्चा भी तेज हो रही है। पाक ने ईरान की उम्मीदों पर फेरा पानी। ईरानी जनरल ने दावा किया कि इजरायल के परमाणु हमले पर पाकिस्तान भी जवाब देगा, लेकिन पाकिस्तान ने इसे फर्जी करार देते हुए कहा, हमारी परमाणु शक्ति सिर्फ आत्मरक्षा के लिए है। पाक विदेश मंत्री ने संसद में इसे गैर जिम्मेदार और मनगढ़ंत खबर बताया। पाकिस्तान ने दुनिया से इजरायल की परमाणु गतिविधियों पर नजर रखने की अपील की और कहा कि वह किसी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संधि का सदस्य नहीं है। साइप्रस में मोदी की सांस्कृतिक कूटनीति। प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस राष्ट्रपति को कश्मीरी रेशमी कालीन और आंध्र की चांदी की कलात्मक पर्स भेंट की। यह उपहार भारत की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं, जो मोदी की सांस्कृतिक कूटनीति की मिसाल बनते हैं। कश्मीरी कालीन में घाटी की सुंदरता झलकती है, वहीं चांदी का पर्स धातु कारीगरी का उत्कृष्ट उदाहरण है। विदेश दौरे में भारत की पहचान को वैश्विक मंच पर दर्शाने की यह खास कोशिश रही। विमान हादसे के पीड़ितों को 6 करोड़ रुपए की मदद देंगे भारतवंशी डॉक्टर। UAE में बसे डॉक्टर शमशीर वाइलिल ने अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए MBBS छात्रों और डॉक्टरों के परिवारों को 6 करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की। हादसे में 29 लोगों की मौत हुई थी। बोइंग 787-8 विमान BJ मेडिकल कॉलेज छात्रावास से टकराया था। डॉक्टर शमशीर ने कहा कि छात्रावास की फुटेज देख वो भावुक हो उठे, क्योंकि वो खुद ऐसी ही जगहों से पढ़े हैं। भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी का अपहरण का आरोप। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी ने लंदन हाई कोर्ट में दावा किया कि भारत सरकार ने एंटीगुआ में उसके अपहरण की साजिश रची थी। वकीलों ने कहा, भारत के पास साधन और मंशा दोनों है। चौकसी अप्रैल में बेल्जियम में गिरफ्तार हुआ था। वह पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में 13,850 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में भारत में वांछित है और CBI ED उसे तलाश रही है। इजरायल ईरान जंग से दुनिया भर में मची खलबली। इजरायल ईरान युद्ध के चौथे दिन हालात गंभीर हो गए हैं। मिडिल ईस्ट के कई देशों ने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं और दर्जनों एयरपोर्ट्स पूरी तरह ठप हो चुके हैं। ईरान इजरायल दोनों ने एक दूसरे के एयरपोर्ट पर हमले किए, जिससे बाजार तक बंद हो गए हैं। हजारों लोग फंसे हैं। टैक्सी और आवागमन ठप है। इजरायल ईरान तनाव के बीच ट्रंप की वापसी। मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा में चल रहा G7 सम्मेलन बीच में छोड़ दिया है। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि ट्रंप जल्द वॉशिंगटन लौटेंगे। ट्रंप ने तेहरान को तुरंत खाली करने का आदेश दिया, जिससे ईरान पर बड़े हमले की आशंका बढ़ गई है। इजरायल ईरान जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। तेहरान पर ट्रंप की चेतावनी। इजरायल ईरान युद्ध खतरनाक मोड़ पर जा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने सभी को तत्काल तेहरान खाली करने को कहा। उन्होंने ईरान को परमाणु समझौते पर न साइन करने को बड़ी भूल बताया। ट्रंप के मुताबिक ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। वहीं
इजरायल के हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पीछे धकेला है। नेतन्याहू ने कहा, शासन बेहद कमजोर है, लेकिन गिराना हमारा उद्देश्य नहीं है। ईरान में फंसे भारतीय नागरिक को निकालने का क्या इंतजाम? इजरायल ईरान युद्ध के बीच ईरान में फंसे लगभग 6000 भारतीय छात्रों की सुरक्षित निकासी के लिए भारत सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया है। कुछ छात्रों को तेहरान से कौम और उर्मिया से आर्मेनिया सीमा की ओर भेजा गया है। भारतीय दूतावास हालात पर नजर बनाए हुए है और सुरक्षित स्थानों पर छात्रों को शिफ्ट किया जा रहा है। इमरजेंसी फॉर्म और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। चीन के परमाणु हथियारों से दुनिया में हड़कंप। स्वीडन की SIPRI रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन हर साल 100 नए परमाणु हथियार जोड़ रहा है और अब तक उसके पास करीब 600 हथियार हो चुके हैं। चीन ने 3 रेगिस्तानी और 3 पहाड़ी इलाकों में लगभग 350 नए ICBM साइलो बना लिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन अब कुछ मिसाइलों पर परमाणु हथियार तैनात भी कर रहा है, जिससे भारत सहित पूरी दुनिया चिंतित है। पीएम मोदी के साइप्रस दौरा से तुर्की को सीधी चुनौती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति संग मिलकर तुर्की के कब्जे वाले पहाड़ों का निरीक्षण किया। दोनों देशों ने आतंकवाद पर साझा मोर्चा बनाते हुए भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद एकजुटता दिखाई। साइप्रस ने पाकिस्तान समर्थक तुर्की के खिलाफ भारत का खुलकर समर्थन किया। मोदी ने UN प्रस्तावों के अनुसार साइप्रस की संप्रभुता का समर्थन दोहराया और पश्चिम एशिया में शांति की वकालत की। भारत पाक तनाव में SGPC का बड़ा फैसला। भारत पाकिस्तान तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद SGPC ने 29 जून को पाकिस्तान में महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि में सिख श्रद्धालुओं को न भेजने का फैसला किया है। पहले हजारों श्रद्धालु इस कार्यक्रम में शामिल होते थे, लेकिन इस बार सुरक्षा कारणों से SGPC ने पासपोर्ट जमा करने के बावजूद जत्था रोक दिया। पाकिस्तान ने आमंत्रण भेजा था, पर भारत सरकार की NOC नहीं मिलने की संभावना थी। बैसाखी पर 6600 तीर्थयात्री गए थे, लेकिन अब रिश्तों में तनाव चरम पर है। 113 किलोमीटर नहर से पाकिस्तान को झटका। भारत सिंधु जल संधि के तहत अपने हिस्से के पानी का उपयोग करते हुए 113 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण कर रहा है। इससे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को लाभ होगा और पाकिस्तान को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ेगा। यह योजना अब रिपोर्टिंग स्टेज में है और अगले 3 वर्षों में पूरी हो सकती है। अमित शाह ने कहा, हर बूंद अब भारत के काम आएगी। पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ेगा। राष्ट्रपति करेंगी आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन। 30 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यूपी के महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। सीएम योगी ने सभी अधूरे निर्माण कार्य 22 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। हेलीपैड, स्विस कॉटेज और औषधीय पौधों की वैज्ञानिक तरीके से हो रही तैयारी तेज। पटना को मिलेगा वाटर मेट्रो का तोहफा। पटना को जल्द मिलेगा वाटर मेट्रो का तोहफा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गंगा नदी में वाटर मेट्रो चलाने की घोषणा की। पटना को जलमार्ग हब बनाया जाएगा। 1 माह में टास्क फोर्स बनेगा। 50 करोड़ की लागत से शिप रिपेयर सेंटर, 16 नए जेटी और अर्बन वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम होगा, जिसके चलते फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जा रही है।